नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी क्रिकेट पे। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तो पहला सेशन दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का समाप्त हो चुका है और स्कोर है स्कोर बोर्ड पर 39 पे 4 और बहुत अच्छा ये स्कोर नजर आता है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव बोला। वैभव, 39 पे 4 बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये स्कोर देखकर पहली बार। देखिए, आपको तो ये अच्छा अब लग रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो जब हम इससे पहले जो हमने लाइव किया था उस दौरान आपकी और मेरी बातचीत हुई थी। हाँ। आपने एक प्रेडिक्शन मुझसे मांगी थी, तो अब आप ही बता दीजिए मैंने आपको क्या प्रेडिक्ट का मैं वो तो बताया हमेशा से ये कहती आई हूँ कि वैभव की जो क्रिकेट को लेकर प्रेडिक्शन है वो बहुत सही होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वैभव अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस करें और वो प्रेडिक्शंस सच होती रहे। और एक बार फिर से वो प्रेडिक्शन सच हो गई है। हमने 3 विकेट तो मिनिमम बोले थे आपने। मैंने कहा था कि जो 3 विकेट हैं वो कम से कम गिरेंगे, 5 भी हो सकते हैं। अगर 5 गिर जाएं तो आप हैरान मत होइएगा। देखिए, इस सेशन में अब अगर टोटल की हम बात करें जी, 4 इंडिया के विकेट गिरे और 4 ही आपके इंग्लैंड के गिरे। तो इस सेशन में गिरे 8 विकेट। तो अब अगले सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट, आप क्या कर रही हैं एक्सपेक्ट? अगले में अब 8 तो गिरने के लिए बचेंगे नहीं, 6 ही रह जाएंगे। अगर मान लीजिए इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है, 6 में आउट हो जाती है, मैं तो चाहूंगी बस उतने ही गिरे। नहीं 6 गिरेंगे, फिर इंडिया फॉलो ऑन भी तो दे सकती है। फॉलो ऑन, हाँ ये भी बात है, फॉलो ऑन दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं वो अब दूसरे सेशन पे निर्भर करती हैं। और वैभव, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रूट है नहीं आउट हो गए, ठीक है, उसके बाद अब बेन स्टोक्स पे जिम्मेदारी है। बेन स्टोक्स के बाद आपको क्या लगता है अगर वो भी आउट हो जाते हैं तो टीम संभल पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बात जो रूट की करनी चाहिए, किस तरीके से आपने जो रूट को ट्रैप किया। देखिए, जो रूट जब से मैदान पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उनका जो माइंडसेट था वो सिर्फ स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे। और जो पीछे विराट कोहली खड़े हुए थे, अगर मैं बात करूं लेग स्लिप पे विराट कोहली जो खड़े हुए थे, वो लगातार गेंदबाज को यही बोल रहे थे कि आई एम लविंग दिस शॉट ऑफ जो रूट की। वो लगातार बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्वीप कर रहे हैं। तो विराट बहुत क्लियर हो चुके थे कि जो रूट जितने भी रन बनाएंगे, जितनी देर भी खड़े रहेंगे, वो ज्यादा स्वीप लगाने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए उनको ट्रैप किया गया। फील्ड प्लेसमेंट ऐसी मतलब सजाई गई कि जो रूट स्वीप खेले उस गेंद पे। और अक्षर पटेल की जो टेस्ट की पहली विकेट आई है जो रूट के लिए, थोड़ा सा बॉल उन्होंने आगे डाला और फिर उन्होंने कोशिश किया स्वीप मारने का, लेकिन इस बार वो स्वीप में हम कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कामयाबी उनको नहीं मिली जो रूट को, और कामयाबी मिली हमारे अक्षर पटेल को। तो अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। और शुरुआत में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब गेंद नहीं होगी तो आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईशांत शर्मा भी आपको शुरुआत में सफलता दिलाएंगे, और ईशांत ने वो किया भी। जो 4 में से पहली विकेट आई आपके ईशांत के खाते में आई, और फिर उसके बाद जो गेम में आए आर अश्विन। और आर अश्विन ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, टेस्ट में 265 विकेट्स लेने का, दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम आर अश्विन की बात करें तो आर अश्विन का देखिए एक ऑरा है। जब भी वो इंडिया में खेलते हैं, और अगर आर अश्विन को ऐसी विकेट मिल जाती है जहां गेंद ज्यादा टर्न होती है, जहां बल्लेबाज को खेलने में मुश्किल हो, तो फिर वहां पर आर अश्विन के सामने टिक पाना, देखिए बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं टिक पाते। और जब आज जो रूट भी आए खेलने के लिए तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी आर अश्विन के सामने। और बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली कि अक्षर पटेल जो दूसरे छोर से वो वही काम कर रहे थे जो इससे पहले तक रविंद्र जडेजा किया करते थे। देखिए, अगर हम बात करें इंग्लैंड के जो भी गेंदबाज थे, चाहे आर अश्विन हो, ये जो थोड़ी सी जो इनकी गेंद की गति होती है वो अराउंड 80 और 85 के आसपास रहती है। जो अक्षर पटेल ने ऑलमोस्ट 90 की स्पीड से गेंदबाजी की है। तो जो इस विकेट पे और ज्यादा हम कह सकते हैं उनको सफलता शायद इसलिए भी मिली कि जो रूट को आपने ट्रैप किया। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अच्छा, अगर ऐसे बोलें कि अश्विन ने अपना बदला ले लिया, हमें याद होगा कि जो रूट ने अश्विन का विकेट लिया था और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। जो रूट ने अश्विन को आउट किया था वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आर अश्विन का जो रूट को आउट करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो रूट की अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, ये हंसता हुआ जो चेहरा पीछे हमारे दिख रहा है, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि पिछले 3 टेस्ट मैच में 2 दोहरे शतक बनाकर आया, 1 शतक बनाकर आया। और एक ऐसा यही खिलाड़ी था जो इंडिया के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता था। अब आपने उसको एक पारी में आउट कर दिया है, आप बहुत ज्यादा खुश हो चुके, मतलब 50% आप टेस्ट मैच अब और जीत चुके हैं। अब आपका लक्ष्य है कि दूसरे सेशन में बेन स्टोक्स को आउट करें और उसके बाद तो पूरी टीम मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स अब इतनी, देखिए जब जो रूट को आपने आउट कर दी तो मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स को आउट करना आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जितनी भी गेंदें बेन स्टोक्स ने अभी खेली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आए। एक अपील उनके लिए हुई, थोड़ी सी गेंद वो ऊपर थी, हालांकि विराट कोहली ने वो डीआरएस का डिसीजन लिया, लेकिन ऋषभ पंत उनको पहले ही मना कर चुके थे कि जो गेंद है वो ऊपर जा रहा है। आज बड़ी अच्छी चीजें हमें देखने को मिली, जो खिलाड़ियों के बीच में बातचीत हुई वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। एक डिसीजन की अगर मैं बात करूं आपको, तो उसमें विराट कोहली ने रोहित शर्मा से पूछा कि क्या बैट लगा, बैट लगा है? तो रोहित शर्मा ने बहुत हंस के बोला कि नहीं बैट नहीं लगा, ये डिसीजन मतलब मत लेना। तो बहुत ही देखने को मिली चीजें कि बहुत ही मतलब आज मजेदार
जो सेशन रहा पहला, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ऋषभ पंत एक छोर पे नॉट आउट रहे, उनका शतक मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था। बिल्कुल अर्धशतक तो हो गया था, लेकिन शतक अक्षर भी हो जाता पटेल, तो क्या ही कुलदीप बात यादव, अगर मैं बात करूं सिराज टिक और नहीं अश्विन पाए। और ईशांत शर्मा, किसी ने भी आज थोड़ा सा ऋषभ पंत का साथ अच्छा, ईशांत शर्मा की आपने बात की, शुरुआत तो बहुत अच्छी दिलाई है उन्होंने टीम इंडिया को। वो अपना काम कर चुके हैं, वो पहला विकेट ले चुके हैं। 0 रन पे पहला विकेट उन्हीं ने दिलाया। इंग्लैंड ने भी तो आपके 0 पे 1 आउट कर दिया किया था था, शुभमन गिल को, बिल्कुल, तो उसका भी शुभमन गिल आपको बदला लेना था। और ईशांत शर्मा अब अपना काम कर चुके हैं, अब उनको रिलैक्स करना चाहिए। इस पूरी जो टेस्ट मैच की अगर बात करूं, ज्यादा जो तेज गेंदबाजों उनका ज्यादा रोल रहने नहीं वाला है। और जो लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि आपने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट क्यों दिया, आपको नहीं देना चाहिए था, तो उनको ये बता दें कि देखिए ये जो टेस्ट मैच है, अब आपको जरूर समझ आ रहा होगा कि इस तरीके की जो विकेट बनाई गई है, यहाँ पे तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। अब जितना भी जो खेल आगे चलेगा, वो इंडिया के स्पिनर्स इस खेल को आगे चलाएंगे। अभी 2 स्पिनर्स आपके आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, तीसरे कुलदीप यादव उनका भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब कुलदीप यादव आएंगे। तो अब आप ये मान के चलिए, ये तीनों स्पिनर ज्यादा मौके देंगे नहीं गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को थोड़ा थकने का, तो यही सारा काम करेंगे। अच्छा, फील्ड की बात करें वैभव, क्योंकि पिच बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। हम देखिए सुबह भी रोलर चलते हुए मैंने देखा था, मुझे लगता है अभी भी ब्रेक है तो शायद रोलर चलेगा ही। तो कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन पिच जो है इन खिलाड़ियों का साथ नहीं दे रहा। यही कारण है कि बहुत लंबा गेम हमें देखने को मिलेगा नहीं, जल्दी समाप्त हो जाएगा। पिच देखने को नहीं मिलेगा। और अमूमन अगर बात करूं, देखिए पहला टेस्ट मैच तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि जिस तरीके से विकेट मिली खेलने के लिए, वो पूरा 5 मतलब इंग्लैंड इतने रन बना दिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया में आपको ऐसे ही विकेट मिलते रहे हैं। चाहे मैं पिछला अगर बात करूं, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, इससे पहले जब इंग्लैंड आई थी या न्यूजीलैंड आई थी, तो आपको ऑलमोस्ट ऐसे विकेट मिलते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका भी जब आई थी, तो अब आपको इंडिया को अपनी पसंद का विकेट मिल गया, और आपको अपनी पसंद का विकेट चाहिए भी था, क्योंकि आपको हर हाल में इस टेस्ट मैच को जीतना था। क्योंकि अगर मान लीजिए इस टेस्ट मैच को अगर किसी तरीके से इंग्लैंड के कब्जे में एक बार फिर चला जाता, तो आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाते, जो आप बेसब्री से जाना चाहते हैं। तो जो पिच क्यूरेटर थे, उनको थोड़ा सा मैं कहता हूं कि थोड़ी सी चाबी दी गई है, थोड़े से उनको थोड़े कान टाइट किए गए। तो देखिए आपने जो पहले मैच में विकेट बनाई, तो आपने घरेलू टीम को सपोर्ट करती हुई विकेट नहीं बनाई। जब आप इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो वो ऐसी विकेट बनाते हैं जो उनकी टीम को मतलब सूट करती है। तभी तो कहते हैं होम ग्राउंड होने का फायदा तभी होता है कि जब आपकी होम में ऐसी विकेट्स मिले। लेकिन इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में चाहे जैसी भी अब विकेट बनाई जा रही है, वहां पर जाके खेल रहे हैं, वहां पे आप जीत रहे हैं। इंग्लैंड थोड़ा सा आप चाहेंगे जब अगली बार जाएं, तो वहां पर भी जो वो विकेट दें, आप और थोड़ा सा चढ़कर इंग्लैंड के सामने खेलें। दूसरे दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया ने 29 रन जुटाए, तो वहीं अगर हम टीम इंग्लैंड की बात करें तो 39 रन बनाए। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि पलड़ा जो है टीम इंडिया का ही भारी है। नहीं, पलड़ा टीम इंडिया का भारी नहीं, बहुत भारी है, बहुत भारी है। लेकिन इसके लिए फिर भी आप एक बार दोबारा क्रेडिट आप दीजिए रोहित शर्मा को 161 रन के लिए। बिल्कुल, अगर वो 161 रन नहीं बनते तो मुझे नहीं लगता हम 200 तक भी पहुंच पाते। 200 तक भी नहीं तब भी पहुंचते, क्योंकि इस विकेट पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। और इस विकेट पे रोहित शर्मा ने आके वही गेम खेला जो हमेशा से वो ओडीआई T20 में खेलते आए हैं, अपना नेचुरल गेम की। उन्होंने देखिए वीरेंद्र सहवाग भी जब बल्लेबाजी करते थे, तो चाहे विकेट कितनी भी मुश्किल हो, वो विकेट को गेम से बाहर कर देते थे। आपने वीरेंद्र सहवाग का जिक्र किया, मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी कल, बहुत सारे लोगों ने रोहित शर्मा का कंपैरिजन, उनकी गेम का कंपैरिजन वीरेंद्र सहवाग से किया। बोला कि जो भी वहां पे हालात कंडीशंस देखने को मिली विकेट के मद्देनजर, हमें याद वीरेंद्र सहवाग की आ गई। देखिए वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट, देखिए उनकी जो शैली थी वो अटैकिंग क्रिकेट थी। ओडीआई और T20 में, ओडीआई में उन्होंने शुरुआत में अपनी पहचान बनाई, लेकिन फिर वो आगे चल के टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े बल्लेबाज बन गए थे वीरेंद्र सहवाग। अगर मैं ओडीआई से उन्हें कंपेयर करूं, उनके 2 तिहरे शतक उन्होंने बनाए, तो वो उनका जो कद था वो भारतीय क्रिकेट में बहुत बढ़ गया था टेस्ट क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा का जो कद था, अभी कुछ समय पहले तक अगर मैं बात करूं, ओडीआईज में और T20 में आपने उनका कद हमेशा बड़ा देखा। क्योंकि अभी भी हालांकि रोहित शर्मा ने जिस तरीके 161 रन बनाए, उससे उन्होंने आज थोड़ा सा दिखाया कि उनके अंदर टेस्ट क्रिकेट में भी और धमाका कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी ये चाहते हैं कि जब रोहित शर्मा इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, वो वहां पर भी वही काम करके हैं जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ऑस्ट्रेलिया में करते थे। मुझे याद आ रहा है कि एक दिन तो वो पहले सेशन, एक दिन के खेल में ही वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया में 195 रन बना दिए थे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप लग रहे हैं रोहित शर्मा जिस तरीके से वो खेले, और आप आगे भी चाहते हैं कि जब ऐसी विकेट्स आपको मिले, चाहे इंडिया में मिले चाहे कहीं बाहर मिले, तो रोहित शर्मा का जो नेचुरल खेल है वो मुझसे हमेशा बिल्कुल निखर कर सामने आ रहा है। और जो निखर कर एक और तस्वीर वैभव बहुत सामने आ रही है मैच के दौरान, जब जब कैमरा वहां बेंच जो स्टेडियम में कुर्सियां लगी हुई हैं उस तरफ पैन करता है, घूमता है, वो तस्वीरें, क्राउड हमें इंडिया के लिए चीयर करता हुआ नजर आता है, वो तस्वीरें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इतना अच्छा मैच
उन लोगों को देखने के लिए मिला है जो एज एन ऑडियंस मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होगी। अच्छा वो पहला मैच देखने नहीं है, क्योंकि पहला मैच अगर वो देखने आते तो उनको डिसअपॉइंटमेंट होती। 2 दिन इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और आपके लिए पहले 2 दिन तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो मैच है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैच हो चुका है। देखिए अभी भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे स्टूडियो से हम देख पा रहे हैं कि ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी की झलकियां दिखाई जा रही हैं। तो देखिए ऋषभ पंत ने भी जितना एंटरटेन किया है वो आप उनको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ऋषभ पंत जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं ऋषभ के बारे में कि अब वो इंडियन क्रिकेट में जो उनका कद है वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी ऋषभ पंत ने वो किया जो मतलब देखिए कितनी तेजी से उन्होंने जितने जो आगे के रन अगर मैं बताऊं आपको 25-30 रन बहुत तेजी में बना दिए और उनका साथ किसी भी बल्लेबाज ने दिया। अगर कोई और जो आखिरी के जो टेल थी हमारी, थोड़ा सा इनको भी अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि आप आकर डायरेक्ट अपनी विकेट थ्रो नहीं कर सकते। ठीक है अगर आप रन नहीं बना रहे तो कम से कम जिस तरीके से शायद कुलदीप यादव ने 20-25 गेंदें खेली तो आप एटलीस्ट उतनी गेंदें खेलते। और टीम इंडिया की अगर हम बात करें वैभव, टीम इंडिया का जो फर्स्ट इनिंग हुई है उसमें अगर मुझे सबसे अहम भूमिका और सबसे अहम फैक्टर कोई नजर आ रहा है तो वो है आर फैक्टर। रोहित शर्मा, रहाणे और ऋषभ पंत। तो अजिंक्य रहाणे, मैंने रहाणे आर ले लिया उनका, एक और आर ले लीजिए, रविचंद्र अश्विन। रवि आर अश्विन तो है ही, मैं बल्लेबाजों की बात कर रही हूं। देखिए आर अश्विन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पिछले मैच में 10 विकेट उन्होंने निकाले और इस बार तो बहुत अच्छा उन्होंने विकेट लेके और टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाया। आखिरी गेंद थी, आपको याद होगा जैसे हम स्टूडियो में आया तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि आखिरी गेंद पे भी एक विकेट और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको आखिरी गेंद पे विकेट मिल गई। आप 39 से 3 पे अगर 39 पे 4 गए हैं आप तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आखिरी गेंद पे आपने विकेट लिया। अब यहाँ से इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, जितनी देर स्टोक्स बल्लेबाजी कर गए उसके अलावा अब इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस टेस्ट मैच में अपने इस इनिंग में अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा इंग्लैंड की आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है अभी दूसरा सेशन खेलने आएगी तक क्या कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आएगी, कुछ नया सोच किस तरीके से स्पिनर्स को टैकल करना है? यही रहने वाली है कि किसी तरीके से ऑल आउट होने से बचना है उन्हें, सिर्फ ये सोच। आज तक इंग्लैंड के इतिहास में ऐसा हुआ? इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जब पहले इंडिया आती थी ये एक दिन क्या छोड़िए 2-2 सेशन में ऑल आउट हो जाती थी। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड की सिर्फ रणनीति यही होगी कि किसी तरीके से जो ऑल आउट होने से बचे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है या पहले सेशन के अंदर 8 विकेट गिरे हैं, तो अब ये दूसरे सेशन में 6 विकेट गिरना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तब जब इंग्लैंड अगर 1-2 विकेट और गिर जाएगा तो फिर उनका भी टेल आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए प्रेडिक्शन का दौर चल ही रहा है तो आप हमें ये बताइए कि सेकंड सेशन में आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सेकंड सेशन में पूरी इंग्लैंड आउट होकर पवेलियन लौट सकती है? मैं बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जो अभी मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा कि जब अगला सेशन खत्म होगा तो इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके होंगे। इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके होंगे, ऑल आउट होंगे तो मैं फिर लगातार यही बोलूंगा कि हम हैरान नहीं होंगे, लेकिन 8 विकेट कम से कम इंग्लैंड के गिर जाएंगे। बिल्कुल, जो अगले 30 ओवर होने वाले हैं उसमें। अच्छा, और अगले 30 ओवर में जो अगला सेशन में 30 ओवर मतलब आप ये कह रहे हैं अगले सेशन में 8 विकेट तो आप एक इंग्लैंड के मान के चलिए बिल्कुल गिरेंगे, बिल्कुल पूरे भी गिर सकते, ऑल आउट गिर सकते हैं। इंग्लैंड से दोबारा बल्लेबाजी करने भी आ सकती है अगर कप्तान विराट कोहली ने उन्हें फॉलो ऑन दे दिया तो। और मैं वैसे आपको जोशना क्लियर बताऊं, अगर फॉलो ऑन मिल जाता है, अगर फॉलो ऑन दे दिए तो कल जो पहला सेशन होगा तो पहले सेशन तक भी इंग्लैंड ये मैच हार सकती है। ऐसा इंडिया में पहले हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है कि आपने 2.5 दिन में मैच जीते हैं। और जिस तरीके से अगर ये अगले सेशन में ऑल आउट होते हैं और इंडियन टीम इनको फॉलो ऑन देती है, अगर 100 से कम रन पे इंग्लैंड ऑल आउट होती है तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए कि कल सुबह तक या कल जो दूसरा सेशन होगा इंडिया की जीत निश्चित है। इस पिच पे 329 रन बहुत बड़ा स्कोर बना दिया है। आप देखिए ये जो इंग्लैंड की टीम है वो 39 पे 4 हो चुकी है। अब अगर 39 आपने बनाए, आप 50 रन और बना लेते हैं, आप 100 भी कर लेते हैं, 100 पे अगर ऑल आउट हो जाती है टीम इंडिया फॉलो ऑन देती है, फिर भी आपको 229 रन बनाने होंगे और उसके बाद आपको फिर और 229 रन बनाने होंगे और वहां तक जाना बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर हमें ये भी देखना कि इंडियन टीम की जो सोच है वो क्या रहेगी कि इंडिया टीम को अगर मान लीजिए अगले सेशन में ऑल आउट होते हैं, 200 रन से ज्यादा की बढ़त मिलती है, तो क्या इंडिया खुद बल्लेबाजी करना चाहेगी? सिराज के लिए क्या प्रेडिक्शन है? ये सवाल आया है मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के लिए। देखिए मोहम्मद कितने विकेट लेंगे? देखिए उनकी गेंदबाजी अगर आएगी तब ना, मेरे को तो यही लग रहा है कि अगला जो सेशन है वो पूरी तरीके से भारतीय जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करने वाले। तो मोहम्मद सिराज के जो फैन हैं हम उनको यही कहेंगे कि अभी थोड़ा सा इंतजार आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अगला सेशन एक बार फिर स्पिन गेंदबाजों के नाम मैं आपसे एक और सवाल का जवाब लूंगी, उसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। वैभव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि कितने स्कोर पर टीम इंडिया इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे देगी? देखिए अगर इंग्लैंड ऑल आउट होती है सेशन में तो 200 से
आपकी 220 रन के आसपास की आपकी बढ़त रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम क्या चाहेगी कि आपको फॉलो ऑन देना या खुद एक बार आके और बल्लेबाजी कर लें कि अभी इस टेस्ट मैच में बहुत सारे दिन बचे हैं, तो आप चाहेंगे शायद थोड़ी और बल्लेबाजी हम करें, जो आपको 200-220 की बढ़त मिलेगी आप उसको 400 तक पहुंचा दें और फिर इंग्लैंड को आप तीसरे दिन के आखिर में या चौथे दिन की शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए भेजें, क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ऐसा हो जाए कि आप इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे दें खेलने के लिए और वो आकर एक बार टिक जाएं और वो फिर आपको चौथी पारी में फिर आपको बल्लेबाजी करने आना हो। तो बड़ी सारी चीजें रहती हैं आजकल देखने के लिए। पहले तो हम देखते थे कि फॉलो ऑन दे दिया जाता था, लेकिन अब फॉलो ऑन देने में थोड़ा सा जो कप्तान है वो हिचकते हैं, वो चाहते हैं कि जो चौथी पारी है उसमें वो खुद कभी भी बल्लेबाजी ना करें। हाँ, क्योंकि फिर बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। एग्जॉस्ट आखिरी जो दिन होते हैं, आखिरी जो पारी होती है, तो अब तक गेंद जो होती है वो बहुत ज्यादा काम करने लग जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आज के दिन की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। जो सेशन खत्म हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुआ है। अब टीम इंग्लैंड के लिए सेकंड सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही टीम इंडिया के लिए भी सेशन महत्वपूर्ण रहेगा और दूसरे सेशन पर ही निर्भर करता है कि क्या टीम इंडिया फॉलो ऑन देगी या नहीं देगी। दूसरा सेशन खत्म होने के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे और हर एक पहलू, हर एक बारीकी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा भी होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और वैभव उनसे थोड़ी और टेक्निकलिटीज समझने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्रीज नीचे फ्लोर पर उतरें और हमें समझाएं बताएं कि थोड़ी और, क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट तो वही हैं। बिल्कुल, मैं सहयोगी हूं, मैं क्रिकेट रिपोर्टर हूं, क्रिकेट एक्सपर्ट वही हैं, तो और ज्यादा बेहतर वो समझा पाएंगे। और मेरी जिम्मेदारी तो इस कुर्सी पर बैठ के सवाल पूछने की होती है। बहरहाल आप लोग भी लगातार अपने सवाल हमें हमारे फेसबुक लाइव पर भेज सकते हैं। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे पेजेस को फॉलो कीजिए। हमारा इंडिया टीवी क्रिकेट पेज है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इसके अलावा ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कॉमेंट्स हमें जरूर भेजिए। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।